नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। आपका स्वागत है हमारे हिंदी ज्ञान चैनल पर। और आपके लिए आज बहुत ही अच्छी क्लास लेकर आ गए हैं। हिंदी की आदिकाल की दूसरी क्लास लेकर आ गए हैं। कल कक्षा का बहुत लेवल अच्छा था और इसी के साथ हम आज की कक्षा लेकर आ गए हैं। आज है हिंदी का आदिकाल की दूसरी क्लास और इसी के साथ हम शुरू करेंगे क्लास को। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और हम आज की क्लास को इसी के साथ आगे बढ़ाएंगे। तो इसमें ये है कि जिसको क्वेश्चन सभी करते जाएंगे, जिसको जो प्रश्न में दिक्कत आती है वो प्रश्न नोट करेगा। और तो इसी के साथ हम बढ़ेंगे 1 नंबर क्वेश्चन पे। प्रश्न ये है कि किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल कहा है। तो आपने बताना है कि वीरगाथा काल की संज्ञा किसने दी है। तो क्या जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है, या शुक्ल जी ने कहा है, या फिर राहुल सांस्कृत्यायन जी ने कहा है, और या फिर राम कुमार वर्मा जी ने कहा है। तो इसका जो उत्तर है वो रहने वाला है बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। इसी के साथ हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। चलो इसी के कुछ एक्स्ट्रा जानकारी देते हैं कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने चारण काल कहा है, मिश्र बंधुओं ने आरंभिक काल कहा है, और गणपति चंद्रगुप्त ने प्रारंभिक काल कहा है, और इसी के साथ शुक्ल जी ने वीरगाथा काल कहा है, और राहुल सांस्कृत्यायन जी ने सिद्ध सामंत काल कहा है, और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज पवन काल कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल कहा है, और इसी के साथ राम कुमार वर्मा ने चारण काल कहा है। ठीक है, ये कहाँ से गड़बड़ हो रहा है पता नहीं चल पा रहा है। तो इसी के साथ हम दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। दूसरा प्रश्न है कि आदिकाल को चारण काल की संज्ञा किसने दी है। तो आपने बताना है कि आदिकाल को चारण काल किसने कहा है। तो चारण काल कहने वाले कौन हैं। रामचंद्र शुक्ल जी हैं, या हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, या फिर गारसा दत्तासी हैं, और या फिर जॉर्ज ग्रियर्सन है। तो इसका उत्तर क्या रहने वाला है, जॉर्ज ग्रियर्सन रहने वाला है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न 3 नंबर प्रश्न है कि आदिकाल को आधारकाल किसने कहा है। तो आधारकाल कहने वाले कौन हैं। तो क्या रामचंद्र शुक्ल जी हैं, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, या मोहन अवस्थी हैं, या फिर गणपति चंद्रगुप्त हैं। तो इसका जो उत्तर है वो डॉक्टर मोहन अवस्थी रहने वाला है। और इसी के साथ अगले प्रश्न में चलेंगे। अगला जो प्रश्न है वो है कि आदिकाल को आधारकाल किसने कहा है। तो आदिकाल को आधारकाल कहने वाले कौन है। तो ये बताना है हमने। क्या राम कुमार वर्मा जी हैं, या हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, या फिर गणपति चंद्रगुप्त हैं, या शिव सिंह सेंगर हैं। तो इसका जो उत्तर है ये रहने वाला है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने कहा है। तो इसी के साथ हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है, आदिकाल के नामकरण के संबंध में कौन सा कथन जो है वो गलत है ना। तो सही नहीं है, यानी कि गलत वाला करना है। ये कुछ गलत हो गया, टाइपिंग मिस्टेक रात में किया मैंने। बीज वपन काल जो है मिश्र बंधुओं ने नहीं कहा है। ठीक है, उसके बाद सिद्ध सामंत काल राहुल सांस्कृत्यायन जी ने कहा है। संधि काल और चारण काल राम कुमार वर्मा ने कहा है। वीरगाथा काल इन्होंने कहा है। तो इसका जो उत्तर है वो ए रहने वाला है। ठीक है, इसी के साथ हम आगे चलेंगे। अगला जो प्रश्न है कि आदिकाल को वीर काल की संज्ञा किसने दी। भाई वीरगाथा काल तो शुक्ल जी ने हमने देखा कहा है, पर वीर काल किसने कहा है। राम कुमार वर्मा जी ने कहा है, या विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है, या गणपति चंद्रगुप्त ने कहा है, या शिव सिंह सेंगर ने कहा है। तो इसका जो उत्तर जो रहने वाला है वो क्या रहने वाला है कि विश्व प्रसाद मिश्र जी ने कहा है। ठीक है, तो इसी के साथ हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। हिंदी के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल का नाम किसने दिया है। तो आपने बताना है कि वीरगाथा काल प्रारंभिक काल को हिंदी के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल किसने कहा है। तो आपने बताना है राम कुमार वर्मा जी ने कहा है, या हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है, या फिर राहुल सांस्कृत्यायन जी ने कहा है, या शिव सिंह सेंगर ने कहा है। तो इसका जो उत्तर है वो रहने वाला है राहुल सांस्कृत्यायन जी। ठीक है, तो इसी के साथ हम अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला ही जो प्रश्न है वो है कि आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा है। तो वीरगाथा आदिकाल को वीरगाथा काल कहने वाले कौन है भाई। तो ये तो हमने पीछे पढ़ा है। इसका उत्तर जो है वो रामचंद्र शुक्ल जी रहने वाला है। इसी के साथ हम प्रश्न 9 पे चलेंगे। प्रश्न 9 है कि आदिकाल को बीज वपन काल की संज्ञा किसने दी है। तो आपने बताना है कि आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा है। ठीक है, तो इसका उत्तर देना है। क्या राम कुमार वर्मा जी ने कहा है,
हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है या महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है, ये इधर से गलत हो गया। ठीक है, उसी के साथ क्या है, शिव सिंह सेंगर ने कहा है। तो इसका उत्तर जो है वो सी रहने वाला है। सी बोले तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी रहने वाला। ठीक है, इसी के साथ हम 10 नंबर प्रश्न में चलेंगे। 10 नंबर प्रश्न जो है वो है कि आदिकाल को आदिकाल की संज्ञा किसने दी है। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, हम आदिकाल आदिकाल पढ़ते रहते हैं, पर आदिकाल को आदिकाल कहने वाले कौन है। क्या राम कुमार वर्मा जी हैं, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, या गणपति चंद्र गुप्त जी हैं, या फिर शिव सिंह सेंगर जी है। तो इसका जो उत्तर रहने वाला है वो बी रहने वाला है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल को आदिकाल की संज्ञा दी है। ठीक है, इसी के साथ हम अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला ही जो प्रश्न है वो नीचे दिए गए में से कौन सा नाम जो है आदिकाल का सही नहीं है। तो आदिकाल के अभी तक हमने बहुत सारे नाम पढ़े, पर आपने बताना है कि आदिकाल का नाम इसमें से हमने कौन सा नहीं पढ़ा अभी तक। क्या हमने वीरगाथा काल नहीं पढ़ा है, भाई पढ़ा है। क्या हमने गदकाल पढ़ा है, भाई नहीं पढ़ा है। क्या हमने चारण काल पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है। सिद्ध सामंत काल पढ़ा है, जो राहुल संस्कृत है ने कहा, बिल्कुल पढ़ा है। तो इसके साथ हमने बी को नहीं पढ़ा है, तो इसी यही हमारा आंसर है। और इसी के साथ हम उत्तर पर चलेंगे। उत्तर में लिखा है कि गदकाल के आधुनिक काल को जो है ना, आधुनिक काल को गदकाल कहा गया। ठीक है, इसी के साथ हम आगे 12 नंबर प्रश्न पर चलेंगे। 12 नंबर जो प्रश्न है वो है कि हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा है। तो ये यहाँ तक है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास आपने बताना है किसने लिखा है। क्या रामचंद्र नामवर सिंह ने लिखा है, या फिर राम स्वरूप चतुर्वेदी जी ने लिखा है, या राम कुमार वर्मा जी ने लिखा है, या फिर आपने बताना है कि गणपति चंद्र गुप्त ने लिखा है। तो ये डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का लिखा हुआ है वैज्ञानिक इतिहास। और इसी के साथ हम 13 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 13 नंबर प्रश्न जो है वो क्या बोल रहा है कि गोरखनाथ का समय जो है 11वीं सदी किसने माना है। भाई गोरखनाथ जी का जो समय है वो 11वीं सदी किसने माना है ना। तो आपने बताना है कि गोरखनाथ जी का जो समय है वो किसने माना है। तो रामचंद्र शुक्ल ने माना है क्या, या हजारी प्रसाद ने माना है, या फिर राहुल सांस्कर कैन जी ने माना है, या है पीताम्बर बर्थवाल जी ने माना है। तो इसका जो सही उत्तर है वो रहने वाला है डी, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल जी ने कहा है। ठीक है, इसी के साथ हम अगले प्रश्न पर चलेंगे। ये लिखा है कि डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल जी ने गोरखनाथ के ग्रंथों का संकलन जो है संपादन गोरखवाणी नाम से करवाया। ठीक है, ये याद रखना है। इसी के साथ हम अगले प्रश्न पर चलेंगे कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना। तो आपने बताना है कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है। 693 से माना है, या 700 ईस्वी से माना है, या 1050 ईस्वी से माना है, या फिर 1000 ईस्वी से माना है। तो इसका जो उत्तर है वो 8 रहने वाला है। 8 बोले तो 693 ईस्वी माना। ठीक है, तो ये यहाँ पे लिखा है कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने क्या किया है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपना हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ लिखा है जो 1938 में। ठीक है, ये पक्का याद देना, ध्यान देना। तो इसी के साथ इन्होंने जो है इस जो ग्रंथ में क्या किया, 693 से लेके 1693 तक का समय लिया है। ठीक है, तो यहाँ से शुरुआत मानते हो। इसी के साथ 15 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 15 नंबर जो प्रश्न है वो कि बौद्ध धर्म से जुड़ी भाषा कौन सी है। तो आपने बताना है कि बौद्ध धर्म से जुड़ी भाषा कौन सी है इसमें से। क्या लौकिक संस्कृति उस समय, या बौद्ध संस्कृति, या वैदिक संस्कृति, या प्राकृतिक थी, या पाल थी। तो इसमें आंसर जो है वो रहने वाला है पाली। ये आंसर जो है पाली रहने वाला। ठीक है, इसी के साथ हम देखते हैं कि पाली का संबंध बौद्ध धर्म से रहा है। और इसी के साथ क्लास जो है ख़त्म हो गई है। 15 ही प्रश्न लेकर आए थे हम। ठीक है, 15 ही प्रश्न करवाते हैं, जल्दी करवाते हैं, 10 मिनट के अंदर क्लास क्लोज कर देते हैं। और इसके अंदर अगर आपको कोई नई चीज़ मिलती है, नया क्वेश्चन मिलता है, तो आपने पक्का अपने नोट्स के अंदर नोट कर लेना है उसको। और क्लास को आप तेज़ मैं पढ़ाता हूँ थोड़ा, इसलिए पढ़ाता हूँ कि समय आपका भी ना खराब हो, मेरा भी ना खराब हो। इसलिए आपने क्या करना है, क्लास को पॉज करना है, आंसर देना, आगे बढ़ना। और मैं आपके साथ, आप भी तैयारी कर रहे हो, हम भी तैयारी कर रहे हैं, तो आपने पक्का क्या है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक करना और शेयर कर देना है, ताकि इस प्रकार की और अधिक वीडियो में